हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आए हूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एजेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं और या फिर कुछ एनजीओज जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली क्या देखती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और रेगुलेशंस को जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी एक्ट होंगे या ये कहें कि इंटरनेशनल लेवल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, वो भी फाइनेंस से रिलेटेड ये सारा ये देखती है। और इसके 190 मेंबर हैं। कब है? 19 फरवरी 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग। लेकिन सबको इक्वल राइट नहीं मिला हुआ। ये कहें कि सबका इक्वल रिस्पॉन्स नहीं है या उनको बेनिफिट नहीं है। G7 मेंबर जो है यूएस, अब देखिए इसका कितने परसेंट डोमिनेंस हो सकता है। जापान का कंट्रीब्यूशन की वजह से इनका डोमिनेंस ज्यादा है। ऐसे जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, कनाडा, इनकी टोटल जो है 41.29 ऑफ वोट्स जो हैं इनकी ही चली जाती हैं। इसका मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में G7 कंट्रीज का बहुत बड़ा डोमिनेंस या रोल है। तो चाइना का देखिए 6.09, इंडिया 2.64, रशिया 2.59, ब्राजील और ये उसके बाद वाली कंट्री हैं, यानी इनका डोमिनेंस कम है क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन भी कम है। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। सबसे पहले तो लोगो भी साथ साथ देखते जाइएगा। वर्ल्ड बैंक जो है कब क्रिएट हुआ था? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1944 में। और इसकी जो एक्टिविटीज है वो फोकस किस पे है? डेवलपिंग कंट्री को लेकर। ये किसके ये काम करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर, जिसमें एजुकेशन और हेल्थ आता है। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में जिसमें इरिगेशन, रूरल सर्विसेज आती है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करें तो पोल्यूशन रिडक्शन हो गया, इस्टेब्लिशिंग इन्फोर्सिंग रेगुलेशंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड्स या फिर अर्बन डेवलपमेंट या उसकी जो रीजनरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी। गवर्नेंस में देखिए एंटी करप्शन या फिर डेवलपमेंट ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारा काम किसका है? वर्ल्ड बैंक का। इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड ग्रांट्स टू मेंबर कंट्रीज। अब बात करते हैं इसके इन्फ्लुएंस की। इकोनॉमिक पॉलिसीज, लेकिन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं डेवलपिंग कंट्री की, उसको ये कंट्रोल करता है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं अगर वो वर्ल्ड बैंक से कभी भी लोन ले लेती हैं तो दे आर नेवर फ्री। उनको जो है इसी पे डिपेंड करना पड़ता है। और इसके अलावा often criticized for setting economic agenda of your nations और attaching stringent conditions to its loan and forcing free market reforms। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर किसी डेवलपिंग कंट्री ने इनसे लोन ले लिया तो समझिए उनके नीचे आ जाएंगे। उनको इनकी कंडीशंस को मानना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक के बाद हम बात करते हैं, ये एक पिक्चर आपको दिखा रहा हूं जिसमें दिखाया गया कि यूज ऑफ वीटो पावर बाय परमानेंट मेंबर्स अप टू 1 जून 2018। चाइना ने देखिए 11 बार की है, फ्रांस ने 18 टाइम किया है, यूके ने 32 टाइम, यूएसए ने 84 और यूएसएसआर रशिया ने 135 टाइम अपनी परमानेंट पावर को यूज किया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का लोगो आप देख लीजिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल्स सेट करेगा ग्लोबल ट्रेड के लिए। और कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1995 में एज द सक्सेसर टू जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी गैट की जगह पे इसको क्रिएट किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और इसके जो दिखे जाए तो 164 मेंबर है। अब इसके देखा जाए कितने हैं। जैसे गैट जो है अगर आपका पहले आता है तो उसकी जगह पे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आती है 1995 में। अब कितने मेंबर हैं वो आप देखिए जरा इसमें। इट हैज 164 मेंबर और डेट कौन सी है? 29 जुलाई 2016 तक। तो जितने भी जो डिसीजंस हैं यूनानिमसली होते हैं, बट जो मेजर इकोनॉमिक पावर्स हैं जैसे कि यूएस, यूरोपियन यूनियन या फिर जापान, ये एक्चुअल में इस तरीके से काम करते हैं कि व्हाटएवर जो उनको अच्छा लगता है उसी के अकॉर्डिंग इनके डिसीजन भी फिर चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इट ऑल्सो वर्क एज देयर एजेंसी जो है। तो डेवलपिंग कंट्रीज ऑफन कंप्लेन करती हैं नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर को लेकर। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका लोगो ये आप देख लीजिए। और इसके बाद ये क्या है? इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1957 में। मेन क्या है? टू इम्प्लीमेंट यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट एंड सोयर्स एटम्स फॉर पीस प्रपोजल। मेन पर्पस क्या है? टू प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू प्रिवेंट इट्स यूज फॉर मिलिट्री पर्पसेस। और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इट टीम्स रेगुलरली इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इंश्योर सिविलियन रिएक्टर्स आर नॉट यूज फॉर मिलिट्री पर्पसेस। तो ये इसका मेन काम है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये एजेंसीज अगर उनके बारे में पूछा जाता है तो 2 मार्क के क्वेश्चन आपके सेपरेट इसी पर बनते हैं और वो आपने पढ़ भी लेने हैं। ये इसीलिए आपको जो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के टाइम ही मैंने बोला था कि आप अपने साथ पेन पेपर जरूर रखिए
एमनेस्टी इंटरनेशनल, अब ये क्या है, एक एनजीओ है दैट कैंपेन्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका मेन पर्पस क्या है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल ह्यूमन राइट्स इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ये किसी में बिलीव करती है ह्यूमन राइट्स आर interdependent or indivisible. It prepares and publishes reports on human rights. Governments are not always happy with these reports, क्योंकि ना गवर्नमेंट को क्या लगता है कि ये उनके बारे में सच बताती है दुनिया को, तो कई बार जो है ना इसको लेकर गवर्नमेंट हैप्पी नहीं होती। तो बेसिकली देखिए, नेवरथलेस दीज रिपोर्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो कहीं भी अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव वे से काम करती हैं। एक बाद में हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच एक अनदर इंटरनेशनल एनजीओ है जो बेसिकली रिसर्च और एडवोकेसी करती है किसकी, ह्यूमन राइट्स के ऊपर। इट इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में है, और बेसिकली ड्रॉ करती है ग्लोबल मीडियाज अटेंशन टू ह्यूमन राइट्स अब्यूज। अगर कहीं पर भी देखो ह्यूमन राइट्स अब्यूज हुए तो उसके ऊपर इसने ध्यान देना। और इसका मेन पर्पस क्या है, इंटरनेशनल कोलिशंस लाइक कैंपेन्स टू बैन लैंड माइन्स और टू स्टॉप यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स एंड टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ये सारा काम इसने करना है ह्यूमन राइट्स को लेकर। ये है हमारी ह्यूमन राइट्स वॉच। तो मैंने एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर की आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन इस सेपरेट आपको मुझे बताना था थोड़ा सा इन एजेंसीज के बारे में। आई होप सो दीज आर गोइंग टू हेल्प यू लॉट। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और किसी और तरह की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।